नमस्कार दोस्तों। अगर आपको पूरे राज्य का सबसे ऊंचा पद दे दिया जाए तो क्या आप परीक्षा की तैयारी करेंगे? लेकिन अगर मैं कहूं कि उस परीक्षा में न कोई प्रश्न पत्र होगा, न कोई इंटरव्यू, न कोई लिखित परीक्षा, और आपको ये भी नहीं बताया जाएगा कि परीक्षा शुरू कब हुई, तो क्या आप उसे पास कर पाएंगे? एक राजा के दीवान ने बिल्कुल ऐसी ही परीक्षा रखी थी। सैकड़ों विद्वान आए, धनवान आए, शक्तिशाली लोग आए, लेकिन अंत में जीत उस व्यक्ति की हुई जिसे शायद खुद भी नहीं पता था कि उसकी परीक्षा चल रही है। आज की कहानी सिर्फ एक दीवान चुनने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस निर्णय की जो साबित करता है कि इंसान की असली पहचान उसकी डिग्री नहीं, उसके कर्म होते हैं। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी परीक्षा। देवगढ़ रियासत एक ऐसा राज्य था जहां न्याय और व्यवस्था की नींव वर्षों से एक ही व्यक्ति के कंधों पर टिकी हुई थी। वे थे दीवान सरदार सुजान सिंह। 40 वर्षों तक उन्होंने पूरी निष्ठा से राज्य की सेवा की। उन्होंने अनेक कठिन समय देखे, राजनीतिक संकट, आर्थिक परेशानियां और कई ऐसे अवसर जब केवल उनकी बुद्धिमानी ने राज्य को टूटने से बचा लिया। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब उनके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था। अनुभव आज भी अमूल्य था, लेकिन शक्ति धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। सुजान सिंह जानते थे कि अगर उन्होंने समय रहते योग्य उत्तराधिकारी नहीं चुना तो वर्षों की मेहनत एक ही गलती से नष्ट हो सकती है। उन्होंने स्वयं महाराज से निवेदन किया, उन्हें विश्राम लेने की अनुमति दी जाए। महाराज उन्हें खोना नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः एक शर्त पर उनकी बात मान ली गई। नया दीवान सुजान सिंह स्वयं चुनेंगे और यहीं से पूरे राज्य की सबसे अनोखी परीक्षा शुरू हो गई। कुछ ही दिनों बाद देश भर के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। देवगढ़ रियासत को चाहिए एक योग्य दीवान, लेकिन इस पद के लिए कोई डिग्री अनिवार्य नहीं थी, कोई धन भी आवश्यक नहीं था, उच्च कुल भी जरूरी नहीं था। जरूरी था केवल अच्छा चरित्र, कर्तव्य निष्ठा, दयालु हृदय और मजबूत आत्मबल। यह समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव से लोग देवगढ़ की ओर बढ़ चले। कोई अपनी विद्वता पर गर्व कर रहा था, तो कोई अपनी बहादुरी पर, तो कोई अपनी वाक्पटुता पर। हर उम्मीदवार को लगता था कि वही सबसे योग्य है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। देवगढ़ पहुंचने के बाद सभी उम्मीदवारों का भव्य स्वागत किया गया। 1 महीने तक उनके व्यवहार, अनुशासन, कर्तव्य भावना और दैनिक जीवन का सूक्ष्म परीक्षण किया गया। हर व्यक्ति अपना सबसे अच्छा रूप दिखाने में लगा हुआ था। जो देर तक सोता था अब सबसे पहले जागने लगा। जो कभी गरीबों से बात तक नहीं करता था वह सेवा का अभिनय करने लगा। जो घमंडी था वह विनम्र बनने का प्रयास कर रहा था। सबको लगता था कि अभिनय ही सफलता दिला देगा, लेकिन एक बूढ़ा अनुभवी दीवान चेहरों के पीछे छिपे स्वार्थ को पढ़ना जानता था। उन्हें पता था सच्चा चरित्र अभिनय से नहीं, परिस्थिति के सामने आने पर आता है। एक दिन उम्मीदवारों के लिए खेल का आयोजन किया गया। पूरा दिन हंसी, प्रतिस्पर्धा और उत्साह में बीता। सूरज ढलने लगा, खेल समाप्त हुआ। सभी थके हुए अपने विश्राम की ओर लौटने लगे। उसी समय मैदान के पास एक किसान अपनी बैलगाड़ी लेकर पहुंचा। गाड़ी अनाज से भरी हुई थी, लेकिन सामने एक कीचड़ भरा नाला था। पहिए उसमें धंस गए। किसान बार बार प्रयास करता, बैलों को हाँकता, पहियों को धक्का देता, लेकिन हर बार गाड़ी थोड़ी ऊपर जाती और फिर वापस फिसल जाती। उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। सैकड़ों उम्मीदवार वहीं से गुजर रहे थे। सब ने देखा, लेकिन किसी ने रुकना उचित नहीं समझा।
किसी को अपने कपड़ों की चिंता थी, किसी को अपने सम्मान की, किसी को अपने आराम की और किसी को बस जल्दी घर पहुंचना था। इसी भीड़ में एक व्यक्ति था जिसके पैरों में खेल के कारण चोट लगी हुई थी। वह भी थका हुआ था, लेकिन उसने किसान की विवशता देखी और बिना एक पल सोचे उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ गया। उसने स्वयं कीचड़ में उतरकर पहियों को पूरी ताकत से धक्का लगाया। उसके कपड़े, उसका शरीर सब कीचड़ से भर गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में बैलों की अंतिम कोशिश सफल हुई। गाड़ी नाले से बाहर निकल चुकी थी। किसान की आंखों में राहत थी और उस युवक के चेहरे पर सिर्फ संतोष। उसने न कोई पुरस्कार मांगा, न प्रशंसा। वह चुपचाप वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा। उसे क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। 1 महीने की अवधि पूरी हुई। राज दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवार अपने भाग्य का निर्णय सुनने के लिए उपस्थित थे। हर चेहरे पर उम्मीद थी, लेकिन राजा ने जिस नाम की घोषणा की, उसे सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। न चुना गया था सबसे बड़ा विद्वान, न सबसे अमीर, न सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति। दीवान बनाया गया था उसी युवक को जिसने बिना किसी स्वार्थ एक अजनबी किसान की सहायता की थी। सुजान सिंह ने कहा, राज्य को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो पद के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए जीता हो, जिसके भीतर दया हो, साहस हो और कठिन समय में सही निर्णय लेने का आत्मबल हो। ज्ञान पुस्तकों से मिलता है, लेकिन चरित्र कर्मों से बनता है और वही राज्य का सबसे बड़ा धन होता है। जीवन हमें हर दिन परखता है। अक्सर हम समझ भी नहीं पाते कि परीक्षा शुरू हो चुकी है। कोई देखे या न देखे, ईश्वर, समाज और हमारा अपना अंतःकरण हर कर्म का साक्षी होता है। याद रखिए, पद, धन और प्रसिद्धि क्षणिक हैं, लेकिन दया, कर्तव्य और निस्वार्थ सेवा इंसान को अमर बना देती है। यही संदेश मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी परीक्षा हमें आज भी देती है। दोस्तों, यदि उस युवक की जगह आप होते तो क्या आप उस किसान की मदद करते? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा फुलवारी को सब्सक्राइब अवश्य करें।